अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज हम 6 दिसंबर को जो एडिटोरियल आया है हु शुड वोट, उसमें से हम कुछ वोकैबलरी के वर्ड देखेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं। बेसिकली जिस तरह आपको पता है कि पीटीआई वालों की तरफ से जो इस्लाहात लाई गई थी, उनमें से इंतखाबात के हवाले से उसमें दो अहम इस्लाहात थी। उसमें एक तो ये थी ईवीएम के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और दूसरी थी हमारे पास कि उन्होंने कहा था कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, बाहर रहने वाले पाकिस्तानी, उन्हें वोटिंग का हक होना चाहिए। अच्छा, अब ईवीएम पे तो काफ़ी बहस हो चुकी है, लेकिन आज जो डिस्कशन है वो ये है कि बाहर जो लोग रहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो उनको वोट देने का हक होना चाहिए कि नहीं। तो बेसिकली एडिटोरियल में इन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। उसमें पहली कैटेगरी में तो ये कह रहे हैं कि जी वो लोग हैं कि जिन्होंने क्या है डेलिबरेटली जानबूझ के है अपनी वो शहरियत थी उसको क्या रिनाउंस किया, उसको छोड़ा है। ठीक है। दूसरे कौन से लोग हैं? दूसरे वो लोग हैं कि जो ड्यूल नेशनल है, दोहरी शहरियत है उनके पास। ठीक है। और इसमें ये भी इन्होंने बताया कि ख़ुद इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो वो कहते थे कि जी जो दोहरी शहरियत के लोग हैं उन्हें वोट देने का हक नहीं होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे हमारे पास कौन से हैं? वो लोग हैं कि जिन्होंने जो है ना अपना ग्रीन पासपोर्ट बरकरार रखा है। तो एडिटोरियल के मुताबिक जो है ना ये तीसरे नंबर वाले लोग हैं, सिर्फ इनको पास राइट है कि वो वोट दे सकें। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इनको जल्दी कोई प्लान चॉक आउट करना चाहिए, बनाना चाहिए, ताकि सारे डिफरेंसेस हैं उसको क्या आयरन आउट करें और फिर डिसाइड कर सकें कि भाई बाहर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनमें से किसने वोट डालना है। ठीक है। अच्छा, अब हम इसके वोकैबलरी देख लेते हैं। अच्छा, पहला वर्ड हमारे पास है एनफ्रेंचाइज। इसका क्या मतलब होता है कि जब आप किसी को जो है ना वो वोट देने का हक देते हो। तो ये कह रहे हैं कि जी विमेन इन ब्रिटेन वर द फर्स्ट एनफ्रेंचाइज्ड इन 1918, यानी कि वो ख़वातीन थी ब्रिटेन में, उनको पहली मरतबा ये वोट देने का हक कब दिया गया? 1918 में। ठीक है। अच्छा, दूसरा वर्ड है लंपिंग। लंपिंग क्या होता है? दो तीन चीज़ों को आप जोड़ देते हो। जिस तरह पुट इन एन इनडिस्क्रिमिनेट मैस और ग्रुप ट्रीट एज अलाइक विदाउट रिगार्ड फॉर पर्टिकुलर्स। जब दो तीन ग्रुप को आप क्या है एक तरीके से ट्रीट करते हो। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये 3 कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड किया था ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, तो वहाँ पे ये बात हो रही थी कि इनको क्या करना। इसमें जो एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ हुए थे मैं आपको वो दिखा देता हूँ। एग्जैक्ट वर्ड्स थे इसमें, यहाँ पे हमारे पास था लंपिंग देम ऑल टुगेदर फॉर एनफ्रेंचाइजमेंट मेक्स लिटिल सेंस, कि उन सारों को जोड़ देना। 3 कैटेगरियों को क्या है कोई ये इसमें ऐसी कोई आप कह लें कि कोई समझ वाली बात नहीं है। ठीक है। कि सारों को आप जोड़ देना। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि जी आप 3 कैटेगरीज हैं, इनको आप जोड़ो नहीं, आप अलग अलग रखो। अच्छा, डेलिब्रेट। डेलिब्रेट क्या होता है कि जानबूझ के जब आप कोई काम करते हो, इंटेंशनली कोई काम करते हो, डन कॉन्शियसली एंड इंटेंशनली। जिस तरह ये जानबूझ के इन्होंने पहली कैटेगरी वाले लोग थे, उन्होंने क्या है अपनी नेशनलिटी छोड़ी थी। एग्जाम्पल देखें, डेलिब्रेट अटैम्प्ट टू प्रोवोक कॉन्फ्लिक्ट। जानबूझ के इंटेंशनली कॉन्शियसली आप जब कोई काम करते हो तो उसको बोलते हैं डेलिब्रेट। अच्छा, चौथी चीज़ है हमारे पास रिनाउंस। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो पहली कैटेगरी वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया? रिनाउंस किया अपना जो हक था, जो नेशनलिटी उनका जो क्लेम था, उससे क्या है वो दस्तबरदार हुए। जैसे एग्जांपल देखें, फॉर्मली डिक्लेयर वंस अबैंडनमेंट ऑफ अ क्लेम, राइट और पोजेशन। तो उन लोगों ने क्या है रिनाउंस किया था अपना हक, अपनी जो नेशनलिटी थी। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी वाले। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आज का लास्ट वर्ड है आयरन आउट। तो इन्होंने कहा कि भाई ये जो मसाइल हैं 3 कैटेगरीज हैं, अब इसमें से किसको वोट देने का हक है, तो इसको आयरन आउट कर लेना चाहिए, इसको प्लान जो है चॉक आउट कर लेना चाहिए, ताकि मजीद मसाइल ना हो नेक्स्ट इलेक्शन से पहले। एग्जाम्पल देखें, टू रिजॉल्व और वर्क आउट अ सोल्यूशन, क्या आपकी कोई है कोई सोल्यूशन बना लो। आयरन आउट मैंने पहले भी आपको ये बताया हुआ है कि जिस तरह हम इस्त्री करते हैं तो सलवटें ख़त्म करते हैं ना, तो इसी तरह आयरन आउट ऐसे होता है कि आपके अगर कोई डिफरेंसेस हो तो क्या है उसको आप सॉल्व कर लो, रिजॉल्व कर लो। एग्जाम्पल देखें, दे मेट टू आयरन आउट द डिटेल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने मुलाकात की कि वो आयरन आउट कर लें डिटेल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी उसकी शराइत हैं कॉन्ट्रैक्ट की, उसको आयरन आउट कर लें, यानी जो भी डिफरेंसेस हैं उसको रिजॉल्व कर लें, हल कर लें, आयरन आउट कर लें। ठीक है। तो ये आज के हमारे पास 5 वोकैबलरी के वर्ड थे। तो बेसिकली जो एडिटोरियल था वो इस बारे में था कि भाई ठीक है आप दे रहे हो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट, लेकिन कौन से वाली कैटेगरी के लोगों को आपने वोट देने का हक देना है। ठीक है। तो अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।